अस्सलाम वालेकुम। हम लोग करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, जिसका हम लोग में पता है कि सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग जो लैम्डा की वैल्यू है वो 2 लेते हैं। तो जब या फिर आर की वैल्यू जब 2 आती है तो जो इक्वेशन बनती है वो ये रही। ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन। और इसके अंदर हम लोग करते ही ये है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन के लिहाज से सबको आगे पीछे कर लेते हैं, सारे वेव फंक्शन कंबाइन कर दें। ठीक है, तो इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एच नॉट माइनस का ई एन नॉट, है ना। और उसके बाद एच पी की टर्म जो है वहाँ पर जाएगी माइनस का फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन। और आखिर में हम लोग को सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है। एनर्जी के लिए करते हैं सबसे पहले, एनर्जी के लिए निकालना है मतलब कि हम लोग को ये चाहिए, इसको अलग करना है, सही है। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग दूसरी जो मतलब सेकेंड ऑर्डर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो जो हो जाएगी जीरो एन जीरो। जब इसका एन जीरो है तो हमने जिस तरीके से पहले यहाँ पे करने के लिए हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी निकाली है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी ऐसे हमने निकाली है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसी तरीके से हम लोग दूसरी जगह पर भी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे सबको तो क्या हो जाएगा, ये उसके बाद क्या करेंगे, ये सही है। तो हमें पता है कि इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है हम लोगों ने पहले से निकाली हुई है। तो वो कैसे निकलती थी, हम लोग को याद है, ये वाली वैल्यू ये हो जाती थी मतलब इसको अंदर लेके जाएंगे तो सिमिलरली ये इस तरीके से खुल जाएगी। हम लोग पी एन नॉट लिख सकते हैं, आसान लफ्जों में जीरो इस तरीके से हो जाएगा, एच नॉट माइनस इसका अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो है ई एन नॉट के इक्वल हो जाएगा, और जब ई एन नॉट के इक्वल होगा तो ये और ये टर्म कट के जीरो हो जाएगी, सही है। ए एन नॉट के इक्वल होने के बाद तो सेकेंड ऑर्डर पर डिवीजन इसमें से चली गई। तो हम लोग इस तरफ की बात करते हैं जो राइट हैंड साइड है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास जीरो ऑर्डर पर डिवीजन माइनस, अगर मैं ई एन की बात करूँ ई एन भागा जाता है, सही है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस का प्लस का
सॉरी। अब हम लोग को पता है ई एन नॉट और ई एन नॉट जो है करके 1 आ जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ई एन या फिर ई एन वन इज इक्वल टू दिस माइनस ये पटब हैमिल्टोनियन या फिर सादा पटब हैमिल्टोनियन अलग से, और इसके साथ वेव फंक्शन साई वन का प्लस ई एन। सही है, तो ये इसकी इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। अब हमें पता है एक चीज़ कि अगर मैं इसको ना खोलूँ जो आई चीज़ को, तो हमें पता है कि जब फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन खुलता है, जो कि हमारे को पता है क्या नाम है इसका, ए आई जे वाला ऊपर लिखा है हमने, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर को खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, तो किसके इक्वल होता है, वो होता है सम ऑफ एन प्लस ए के, उसके बाद देन ए की वैल्यू हमने क्या ली होती है, एच पल्टा और एच एन। सही है, हम लोग को ऊपर हमने यहाँ पे देखा है कहाँ पे, ये देखें एन आई और ये आई जो है ए आई के इक्वल होगा। अब हमने ये चीज़ यहाँ पे देखी है कि ए आई जो होता है एन आई के इक्वल होता है, तो इसीलिए हम लोग ने जब इसके अंदर ए आई और एन आई के इक्वल 0 डालूंगा, मतलब अगर मैं इसके अंदर खोल के इसकी फंक्शन ऑफ एम सॉरी एम और 0 डालेंगे, तो ये जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगी कि एम इज़ नॉट इक्वल टू एन करके अगर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास माइनस का एच पी, सही है, वेव फंक्शन फर्स्ट प्लस ई एन सेकेंड इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड को। अगर मैं उसको सिर्फ ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सेकेंड ऑर्डर पर्टिवेशन जो होगी वो होगी फर्स्ट ऑर्डर पर्टिवेशन की वेव फंक्शन की इक्वल। और हमें पता है कि जो उसका वेव फंक्शन है जो हम लोग ऊपर लिख चुके हैं कि ये एन वन जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, तो वो सारा का सारा ये रहा, तो जो हम लिख चुके हैं ये वाली चीज़, ये हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, तो ये इसके इक्वल था, वो था is equal to sum of n is not equal to m, sum of n, then पटब हैमिल्टोनियन sum of n और then divided by en minus en और वेव फंक्शन इसके इक्वल था। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें डाल दूँ तो क्या बन जाएगा, en2 इक्वल टू सम ऑफ एन नॉट पटब हैमिल्टोनियन, देन ये वाला तो ये वाला सम है इस तरफ आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ सम ऑफ एन नॉट। सही है, और इसकी जो ये होगी वो क्या हो जाएगी, n is not equal to m and the sum of n is बटा हम लोग ने यहाँ पर n जो है n के इक्वल, सही है, n नोट किया हुआ है और n नोट जो है पे आएगा। सही सही, यहाँ पे n नोट ही होगा, अगर मैं यहाँ पे n नोट करूँगी तो जब ये बनेंगे पर्टब हैमिल्टोनियन के हिसाब से n इक्वल टू अगर n करेंगे तो अच्छा। अब इसके अंदर ऊपर की तरफ शायद एक चीज़ ये करी हुई थी कि हम लोग ने जिसका पर्टब हैमिल्टोनियन निकाला था वो m इक्वल टू n करके निकाला था, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमने लिया क्या था, लिया लीनियर फंक्शन, हमने सही नहीं किया। लीनियर फंक्शन जो है कहाँ गया, लीनियर फंक्शन ये देखो ना, अगर मैं इसका n लेता तो यहाँ पे m होता। सही है, तो अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे भी n लूँगा
तो यहाँ पे m आएगा। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे m लूँगा तो यहाँ पे भी m आएगा, ये m नॉट हो जाएगा। सही है, इसीलिए थोड़ा सा मसला आया था। और ये फिर आगे पीछे होगा थोड़ा सा, ये m नॉट हो जाएगा और ये n नॉट हो जाएगा। सही है, थोड़ा सा ऊपर सही करना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि m की जब लिए थे हम लोग ने वेव फंक्शन सही लिया था, लेकिन उसके बाद जब निकल आंसर लगाते वक्त इसके अंदर m और n आगे पीछे हो गया था, क्योंकि m का वेव फंक्शन जो है डिपेंडेंट होगा m पे, m नॉट पे, n पे खुद से नहीं हो सकता वो। ठीक है ना, इसको m नॉट लिखेंगे। जो n का फंक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर, वो जो बेस फंक्शन होगा दूसरे किसी का होगा, उसका खुद का नहीं हो सकता। सही है, सिमिलरली जब हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद सम ऑफ n इक्वल टू m, और अगर m इक्वल टू n हो गया तो फिर वो तो वन बच जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं हो सकता वो। सही है, और एच पी सम ऑफ n नॉट डिवाइडेड बाई ई एम माइनस ई एन। सही है। अच्छा, अब ये चीज़ गौर करी कि ये जो होता है क्या नाम है अपना, एक दूसरे के, बस अगर मैं इसको इधर लेके चले आऊँ, इसको इधर लेके चले आऊँ, तो ये जो है ना एक जैसा हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका, हम लोग इन दोनों को आगे पीछे आते हैं तो इसके ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है इसका। मतलब कि अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ और इसको इधर लेके आ जाऊँ तो इस पर जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लग जाता है। ओके, बाकी चीज़ें सही रहती हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मैं सम के अंदर लें तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साई फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई फंक्शन ऑफ सादा इक्वल टू वन, ये कौन सी कंडीशन कहलाती है? ये कहलाती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जिसके अंदर हम लोग जो है सारे फंक्शन का स्क्वायर ले लेते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी यही करेंगे, इसके अंदर हम लोग ये कर लेंगे। उसके बाद सम ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू एम। सही है, उसके बाद हम लोग जो है सारे फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे, मतलब कि ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन नॉट, इसको इस वाले को मैंने चेंज किया अंदर जो है सब फंक्शन के यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, एन नॉट एच पी सम ऑफ एन नॉट का होल, ये उसके बाद डिवाइड में नीचे इसकी वो डिवाइड में रहेगी। सही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी एनर्जी आइगन स्टेट वैल्यू आ जाएगी। सही है, अब हम लोग इसके अंदर एनर्जी आइगन स्टेट वैल्यू के बाद अब हम लोग इसके अंदर सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन, जिसको हम लोग कह सकते हो सम ऑफ एन टू, इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम लोग ने पहले भी ली थी। क्या नाम है, एस नॉट इक्वल टू एन। आई थिंक इस तरीके से बेसिक फैक्टर बनाए थे हमने पहले भी। और ये जो होगा हम ऊपर भी डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पे आए थे, ये रहा बेसिस फंक्शन का गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का बेसिस फंक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन करें प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के हवाले से, हम लोग वहाँ पे भी ये कर सकते हैं, लेकिन इसका फर्क क्या होगा, इस पे वन की जगह पे सब जगह पे टू आ जाएगा। सही है, ये मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया, ज़्यादा सही हो जाएगा। जो सेम यूज़ करेंगे ना, हमने ये चीज़ कॉपी कर ली ऊपर से। अब हमें पता है कि जब इधर एम की जगह पे टू लेंगे तो यहाँ पे भी टू हो जाएगा, और ये एम तो नॉट, तो वो नॉट ही रहेगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसमें ये होगा कि जहाँ जहाँ वन एन है, यहाँ यहाँ सब जगह पे टू टू आ जाएगा ऊपर। सही है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो है बेस फंक्शन सेम ही रहता है। अब हमें पता है कि ऐसा फंक्शन जहाँ पे बेस फंक्शन के अंदर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर लूँ, इसका इनर प्रोडक्ट ले लूँ किसी भी दूसरे फंक्शन के साथ, जैसे कि साई ऑफ आई या जे, जो भी कहना चाहें आप, साई ऑफ जे के साथ अगर मैं इसका इनर प्रोडक्ट ले लूँ तो क्या होगा, मेरे पास ये सारा का सारा जो भी फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि
ये फंक्शन अगर मैं साई ऑफ एन के साथ दूंगा तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या आ जाएगा, सिंगल बाकी जो कंडीशन होगी ऑर्थोनॉर्मल की वो सेटिस्फाई नहीं होगी, सिर्फ वही सेटिस्फाई होगी जिसके अंदर आई इक्वल टू जे के इक्वल होगा। तो मतलब कि इसके अंदर साइन एन स्क्वायर होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ उसके वही वाली कंडीशन से फॉर्मूला सेटिस्फाई होगी जहाँ पे टू के इक्वल होगा, है ना, ये वाली बात है। अब तो अगर मैं इसी तरीके से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालूँ जहाँ पे आई टू के इक्वल होगा तो वही सेटिस्फाई होगी, बाकी जो चीज़ें ये भी जीरो हो जाएगा, ये वाली जीरो हो जाएगा फिर, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होगी इस पर ए जो है वो जे और उसके बाद फंक्शन ऑफ जे जो है इस तरीके से बनेगा। तो मतलब कि इस तरीके से बनेगा वो फंक्शन ए ऑफ आई ऑफ वट एवर, तो ये वन के इक्वल हो जाएगा और ए ऑफ आई ऑफ टू बाहर आ जाएगा, मतलब आई या जे वाली वैल्यू सॉरी तो जे लिया तो जे वाली वैल्यू बच जाएगी। तो हमने ये वाली चीज़ करी यहाँ पे, हम लोग ने पता है कि हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं इस वाली चीज़ को, तो हम लोग ने ये समझ रहे हैं। हम लोग ने वही वाला वेव फंक्शन लिया, कौन सा वेव फंक्शन लेंगे, सेकेंड ऑर्डर आर स्क्वायर होगा जहाँ पे इसकी वैल्यू आती है एच नॉट माइनस का, कॉपी करना आसान होता है, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बार बार लिखने से अच्छा है कि हम लोग के पास तो उसको तो एक दफ़ा पढ़ाना पड़ता है उसके बाद लिखे हुई होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। अभी ये पता नहीं कैसे कॉपी हो, तो मैं वापस से देख लेता हूँ कि मैं ऐसा कॉपी हुआ। खैर हम लोग इसे लिख चुक सकते हैं, एच नॉट हो जाएगा यहाँ पे, ई एन नॉट हो जाएगा और ये वही फंक्शन आएगा यहाँ पे। बस आई थिंक बाकी तो सही है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस वाले वेव फंक्शन का बारे में निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑल्टो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे जे से, करने के लिए सबको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच नॉट माइनस का ई एन नॉट सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेशन एंड देन सही यहाँ पे भी होगा ना, तो वहाँ पे तो होगा प्लस का सही है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है कि एच नॉट जो होगा, अगर मैं इस तरफ की साइड लूँ लेफ्ट हैंड साइड से निकलते हैं तो साइड की ज़्यादा आसानी होगी, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है एच नॉट तो बाहर आ जाएगा। अब देखो इसको मैं इस तरीके से पहले खोल के लिख लेता हूँ, सही है। अब हमें पता है कि जब इन दोनों को करूँगा तो ये सिंस वो करेंगे तो ई जे बाहर आ जाएगा, इसमें ई जे बाहर आ जाएगा और माइनस में इसमें क्या ई नॉट बाहर आ जाएगा, इसमें ई जे नॉट ही कहेंगे इसको। और ये फंक्शन जो है तो कॉमन में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। और हमें पता है कि ये वाली वैल्यू हम लोग ऊपर लिख चुके हैं जो कि ए जे टू के इक्वल होगी, तो हम लोग क्या करते हैं इसको
सही है। असल में हम लोग को इसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है। ए जे टू की वैल्यू हम लोग निकालते हैं और उसी फंक्शन में डालते हैं, वहाँ पर आंसर आ जाता है। सही है, तो ए जे की वैल्यू निकालनी होती है आसान अल्फाज में हम लोग को। सही है, तो हम लोग ने ए जे टू ये लिख दिया, हमारे पास इससे लिख के आ गई है। हम लोग राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये चीज़ थी। हाँ, राइट हैंड साइड पे हमारे पास बेसिस फंक्शन en1 माइनस बीटा हैमिल्टोनियन फर्स्ट फंक्शन प्लस का सेकंड इक्वेशन, ये हमारा फंक्शन का इसकी तरफ पर है। तो हम लोग इसको खोल थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि इसकी जो फंक्शन है ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू हमने शायद निकाली हुई है ना। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो लिख ली थी, मतलब उसकी जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू लिख ली थी वो लिख ली थी। मतलब एन वन के इक्वल था, वो था ए सम ऑफ एन ए आई ऑफ वन इस्तेमाल किया था हमने, और फंक्शन ऑफ एन है ना। इसकी हम वैल्यू भी डाल सकते हैं ए आई की, लेकिन मैं डालना नहीं, लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। फिर हम लोग ने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, क्या सम ऑफ ए ई एन वन माइनस एक्स बटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आई और जे आ जाएगा। सही है, फॉर एक्सप्लिसिट फंक्शन हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लगाएंगे, तो उसका ए जे वन और क्या बचेगा यहाँ पे साथ में, है ना। और इससे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे प्लस का सम ऑफ, ये तो बाहर आ जाएगा फिर इसके पास, क्योंकि ये एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी वैल्यू तो पॉजिटिव हमेशा होती है, तो ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर देन सम ऑफ जे एंड सम ऑफ एन। ये जो होगा इसकी वैल्यू बात करते हैं, तो ये ऑर्थोगोनल है, मुझे आई और एन जो है वो हो जाएंगे जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो होगा ये जीरो है, तो ये वन, ये वाला खत्म नहीं हो जाएगा एक तरह से। हाँ बचा क्या, तो ये वाला बचा हमारे पास। सही है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर ई एन जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि ई एन जो एनर्जी आइगन वैल्यू है। और यहाँ पे ये और ई एन के साथ वो भी आएगा, ए ये वाला भी बाहर आ जाएगा, तो ए आई वन चाहिए, ए आई वन ई एन वन ए आई वन। सही है, उसके साथ बेसिस फंक्शन ऑफ जे एंड देन बेसिस फंक्शन ऑफ एन नॉट, और क्या माइनस का सम ऑफ एन इक्वल टू एम ए एन और सम ऑफ आई सॉरी जे एंड देन बटा हैमिल्टोनियन, बटा हैमिल्टोनियन और क्या हो जाएगा सम ऑफ जे। अब हमें पता है कि इसको, अच्छा इसका इनर प्रोडक्ट अगर n इक्वल टू जे होगा तो तभी ये वन के इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता वन के इक्वल।
अच्छा ये यहाँ पे जो है इसमें वाली बात है कि एक दफ़ा करेक्ट कर देते हैं इसको n1 की बात करते हैं। तो याद है हमने कहा था कि ये वेरिएबल जगह पे होगा जहाँ पे 1 के इक्वल होगा, याद है, क्योंकि हमने ये चीज़ यहाँ से निकाली थी, पीछे भी लिखी हुई है। अच्छा ये देखो ना, इस तरीके से ये वाली। तो हम लोग जब 1 की बात करेंगे तो फिर हम लोग ए आई के साथ 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, है ना। तो हमने ये चीज़ करी है, इसको आई और जे इंटरचेंजेबल कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या कर रहा था, हाँ, टेबल से इसको सब जगह पे आई, ये तो 1 की इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ई n1 k और k1 माइनस का सम ऑफ k1 and then अगर हम लोग आई इक्वल टू जे करते हैं तो सारी जगह पर आई आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर आई की वैल्यू हमारे फंक्शन की पता है हमारे पास, सही है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई लेफ्ट हैंड साइड वाली, और राइट हैंड साइड वाली क्या बनी है, राइट हैंड साइड वाली ये बनी है। दोनों जगह आई नहीं हो सकता, इसलिए हमने आई और जे किया है, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जे माइनस का एन, सही है, और ए जे टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई वन ए आई वन माइनस का सम ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू एम एन इज नॉट इक्वल टू एम। और यहाँ पे जो है बेसिस फंक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए जे भी आएगा, क्योंकि ए जे हाँ, ये जो हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा ए, तो ये क्या हो जाएगा ए आई ऑफ वन और देन सम ऑफ आई देन एच पी, सॉरी टर्म हैमिल्टनियन, सही है। ये हमारे पास आ गया। हमने यहाँ पे ए जे टू वैल्यू निकाल ली, तो हम जाते हैं कि इसको जो है ऐसे छोड़ देते हैं, और ये दोनों जगह है ई जे, मतलब ई जे है, तो ये एक जगह में दोनों जगह मल्टीप्लाई रहते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, सही है। ई आई डिवाइड बाई ई डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, प्लस का ये हो जाएगा आई माइनस का नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ई माइनस का ई, सही है। और फिर प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेगा, हाँ ये 1 डिवाइडेड बाय ये होगा ए की वैल्यू आ गई है, जो कि हमारे पास ये निकला है, ये कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू को जो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की लिए हमने लिखा था ऊपर, जैसे जो कि ये लिखा था हमने सेकंड ऑर्डर का ऐसे लिखते हैं। इसको मुझे कहा था कि इसके अंदर जो सम होगा वो एन इज नॉट इक्वल टू एम, और ये जो ए जे जो सेकंड ऑर्डर का था उसकी वैल्यू, और देन सम ऑफ लोअर वाली की वैल्यू जिसको एम के इक्वल लेंगे, क्योंकि हम लोग ने एक चीज़ के
ऊपर लिया हुआ है तो हम लोग ने अभी सही है। अब हम लोग जब इसकी वैल्यू डालेंगे ए जाएगी इसमें तो हमारा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू है हमारे पास सम ऑफ, अच्छा बार बार सम गिर गया तो डबल सम की तो बात ही नहीं होती, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ एंड उसके बाद ई ऑफ आई ऑफ वन एंड देन एच पी डिवाइडेड में प्लस का ये माइनस का जो है तो इसके अंदर माइनस ई एम माइनस अगर मैं ले लूँ तो यहाँ से कॉमन सेम टू सेम ऐसे कर लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना। ये आपका सेकंड मेथड वेव फंक्शन आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग किस तरीके से कि हमारे पास जो ऊपर की वैल्यू आई हुई है जिसको हम लोग ने ए वेव फंक्शन की जो वैल्यू दी है ए आई ऑफ वन वाली और ए जी वाली, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई कि इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये आई थी सम ऑफ एन इज इक्वल टू एन और उसके बाद एच पी एक ही आई थी इसकी वैल्यू, उसके अंदर में ई एन लिखा था और दूसरी जो थी ए आई वन की ऊपर की वैल्यू हम लोग ने ए एन जो लिया है एक ही, हम लोग उसमें से सेम वेक्टर नहीं ले सकते तो एक की जे की या कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग चेंज किया था इसको जे को आई से लेके तो हम लोग उसको ले सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी जो यहाँ पे होता है उसी की याद की, तो हम लोग ने लिख दिया कि भाई उसकी वैल्यू ये आएगी होगी, बाकी तो सेम ही रहेगा। चलिए तो हमें क्या करेंगे, उसको हम लोग खोल लेना है और फिर उसकी वैल्यू हम लोग उसको पुट कर दे देंगे, तो हम बस पुट करेंगे और सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन सेकेंड ऑर्डर का आ जाएगा हमारे पास सही है, तो ये फिर आ गई पहले और दूसरी क्या होगी, यहाँ पर हमें माइनस का एम ई माइनस मतलब ये देखिए का स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा, है ना, और ये वाला और ये सेम हो जाएगा तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना था इसका, और जो इसका वेव फंक्शन यहाँ पे जो उठाया था बच्चा वो लिख देंगे जो कि था फाइव एम नॉट, यहाँ पूरा वाला वेव फंक्शन आ गया इसका जो कि
हम लोग इसकी आगे वैल्यू में लिख सकते हैं। एक चीज़ बता दूँ, जिसके अंदर नोटेशन होती है, इसको ये इतनी बड़ी बड़ी लिख रहा हूँ मैं, इसको हम लोग आसान लफ्जों में ऐसे ही लिख सकते हैं, एच पर टफ, और पहले एन आता है फिर एम आता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको मैट्रिक्स कहते हैं वेक्टर को। तो आसान लफ्जों में इसकी जो पूरी इक्वेशन है वो इस तरीके से भी लिखी जा सकती है कि sum of n is equal to m, and then h p n m, h p I n divided by p m minus p n, और p n माइनस पी आई ई जे जो भी था, माइनस का ई आई एन, सम ऑफ ए इक्वल टू एन, एम का टी हो जाएगा एच पी आई एन डिवाइड बाई ई, तो हम इसका सब ये फंक्शन ये भी हो सकता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, बाकी अब अगला जो है वेरिएशन, तो सेकंड फोल्ड टू जनरेशन में वो करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट, जो इसके अंदर टू फोल्ड डीजेनरेट कल्टीवेशन थ्योरी है, डीजेनरेट कल्टीवेशन थ्योरी के बाद वेरिएशन मेथड और बाकी मेथड आएंगे।